तो दोस्तों आज हो गया 14 अगस्त 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इस बार ये पहल कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसी A9 ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि 20 अगस्त को सोनिया गांधी ने एक वर्चुअल बैठक बुलाई है। इस बैठक में समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि A9 के मुताबिक सोनिया गांधी ने इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, DMK प्रमुख MK स्टालिन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शामिल होंगे। दूसरी बड़ी खबर, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 8 महीने से दिल्ली और आसपास की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपने आंदोलन की रूपरेखा का ऐलान कर दिया है। किसानों ने स्वतंत्रता दिवस को किसान मजदूर आज़ादी संग्राम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान के बाद देश भर के किसान प्रखंड और तहसील स्तर पर इस दिन तिरंगा रैलियां निकालेंगे। हालांकि किसानों ने जोर देते हुए कहा है कि वो दिल्ली में नहीं घुसेंगे। तीसरी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार की रोजगार देने की कोई मंशा नहीं है। मुख्यमंत्री का 4 लाख नौकरियों का दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है। भाजपा सरकार में युवाओं की दुर्दशा हो रही है। हताश युवा अब अपनी समस्याओं की और सरकार का ध्यान दिलाने के लिए किसी भी हद तक जोखिम उठाने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 59,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया में 22,000 रिक्तियों को जोड़े जाने की मांग लेकर प्रदेश के लखनऊ में पिछले 50 दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, भारत में कोरोना वायरस के नए केसों में आज कमी देखी गई है। देश में आज यानी शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38,667 नए केस मिले हैं, जो कल की तुलना में करीब 3.6% कम है। आपको बता दें कि कोरोना का खतरा अब भी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि अब भी कोरोना के मिलने वाले नए केस रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या से अधिक है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 38,667 नए केस मिले हैं। वहीं इस दौरान 35,743 लोग ठीक हुए हैं। पांचवी बड़ी खबर, पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, बावजूद 1 सेमी प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। आपको बता दें कि गंगा, सोन, पुनपुन, कोसी समेत राज्य की 11 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर राज्य के 15 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है, तो वहीं मौसम विभाग ने भी उत्तर बिहार के 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। छठी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 17 अगस्त को फिर देहरादून आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव लड़ने की रणनीतियों पर वो चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी नेता दिल्ली मॉडल की तरह उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं। केजरीवाल बीते दिनों दून आए थे। यहाँ उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा किया था। अब दोबारा उनके दून आने का शेड्यूल दिल्ली से भेज दिया गया है। ये शेड्यूल जिला प्रशासन को मिल गया है। सातवीं बड़ी खबर, अफगानिस्तान में एक के बाद एक नए शहरों पर कब्जा जमा रहे हैं तालिबान को एक और कामयाबी मिली है। हेरात, कंधार, हेलमंद के बाद अब तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दक्षिण में स्थित लोगार प्रांत पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के एक सांसद होमा अहमदी ने कहा है कि तालिबान ने पूरे प्रांत पर कब्जा कर लिया है, जिसमें उसकी राजधानी भी शामिल है, और वो शनिवार को पड़ोसी काबुल प्रांत के एक ज़िले में पहुंच गया है। आपको बता दें कि तालिबान देश के समूचे दक्षिणी भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ रहा है। आठवीं बड़ी खबर, अल्पसंख्यक समुदाय के रिक्शा चालक के साथ हुई मारपीट के मामले की जांच अब लखनऊ की सियासत तक पहुंच गई है। जहां एक और सोशल मीडिया पर तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तो वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस घटना की निंदा की है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना पर ट्वीट कर कहा कि कट्टरपंथी हिंसक अपराधियों को पता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। इस तरह के क्रूर अपराधों के लिए उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करने की भी संभावना नहीं है। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा, लेकिन पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। जब आप बिल्स को पास करवाते तो आप डिबेट क्यों नहीं करवाना चाहते? अगर आप डिबेट करवा देते तो देश देखता, मगर आप ना तो इतने अहम बिल्स हैं जिस पर अपोजिशन मेंबर्स अमेंडमेंट दिए बोलना चाह रहे थे, आपने दिन में उसको पास करवा दिया। दूसरी बात, बिल्स को आपने कहा कि सवाल ये पास हो गए। पिछले 7 साल में कितने बीजेपी ने पार्लियामेंट में बिल्स लाए और कितने वो
डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी गए? कितने गए? नॉट, माने बिल्कुल बहुत कम। बीजेपी तो तैयार ही नहीं है स्टैंडिंग कमेटी को बुझाने के लिए। आप स्टैंडिंग कमेटी को बुझाइए ना। कितने बिल्स गए स्टैंडिंग कमेटी को? भाई स्टैंडिंग कमेटी किस लिए है? आप रिफर ही नहीं करते, बस हम लाए उसको पास करो, बुलडोज करो। 370 का बिल, इतना बड़ा बिल, आपने अमेंडमेंट्स देने का टाइम नहीं दिया। आपने एक ही दिन में, मैं अमेंडमेंट्स उसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ मैंने कहा, वोटिंग का डिमांड करा था, अलाउ नहीं किया बीजेपी ने। तो ये तो गवर्नमेंट को भी तो मैग्नानिमस होना चाहिए ना। यकीनन तकलीफ होती है अगर पार्लियामेंट नहीं चलता है, यकीनन बड़ी मायूसी होती है कि बहैसियत एक एमपी हम सरकार को एक्सपोज नहीं कर पाते। और हमारी एक जिम्मेदारी है जनता की तरफ से कि हम जाकर सरकार से सवालात करें, उनकी गलतियों को देश के सामने लेकर आए। मगर यहाँ पर सरकार ही खुद खुश है कि पार्लियामेंट नहीं चले। आप पार्लियामेंट क्यों नहीं चलाते? अच्छा, तीसरी बात, ओबीसी का एनसीबीसी का बिल आया, सब क्यों एक हो गए भाई? ये समझ में नहीं है हमको। सरकार अपोजिशन एक हो गए, क्यों एक हुए? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सबसे बड़ी प्रदेश उत्तर प्रदेश के, वहां पर इनको दिखाना है। तो क्या दूसरे मुद्दे अहम नहीं है कि देश के लिए सिर्फ चुनाव अहम रहेगा? तो इससे तो जो अपोजिशन पार्टीज राजी हुए और जो सत्ता में बीजेपी राजी है, तो वो लोग एक्सपोज हो गए ना अपने आप को। एनसीबीसी का बिल आएगा तो पार्लियामेंट चलेगा, दूसरे मुद्दों पर नहीं चलेगा। ये क्या बात है जिसमें सरकार भी राजी होगी और अपोजिशन भी राजी होगी? ओबीसी का फायदा है ना सर, ओबीसी। वही तो हम कह रहे हैं। तो क्या आप हर चीज को क्या इलेक्शन के एंगल से देखेंगे? क्या देश का कंस्ट्रक्शन सिर्फ इलेक्शन से होता है? देश का कंस्ट्रक्शन हेल्थी डिबेट से नहीं होगा। देश का कंस्ट्रक्शन पार्लियामेंट में अपोजिशन के चुपते हुए सवालात से नहीं होगा। तो यही तो हम बता रहे हैं कि ये सरकार भी नहीं चाह रही थी पार्लियामेंट चले। अगर जब एनसीबीसी के बिल पर पार्लियामेंट चलती है, 30-35 से ज्यादा एमपीज अपनी अपनी बात को रख सकते हैं रूलिंग पार्टी से और ट्रेजरी बेंचेस से और अपोजिशन, तो फिर आपने डिबेट क्यों नहीं करवाया? यही तो इनकी हिपोक्रेसी है। और देश देखकर लोग हमको ताज्जुब, लोग हमसे सवाल करें कि इतने दिन नहीं चला, आज आप क्यों चला रहे हैं? आपने बता दिया जनता को कि पार्लियामेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ चुनाव के लिए। आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल, पार्लियामेंट का बुनियादी मकसद क्या है, आप उसी को हम भूल चुके हैं। और यकीनन ये बहुत खराब बात है कि पार्लियामेंट नहीं चला। पार्लियामेंट जब चलता है तो पार्लियामेंट चलाने के लिए टैक्स पेयर्स का मनी जाता है सर, एक एक मिनट की कीमत होती है। तो वैसे में ये नहीं चल रहा है तो कितना नुकसान होता है? क्या आपको भी तकलीफ होती है कि बात नहीं रख सकते? देखिए, पार्लियामेंट नहीं चलना ये हम पार्लियामेंटेरियंस के लिए, सबके लिए तकलीफदेह बात है। और बीजेपी के एक लेट बहुत बड़े लीडर थे जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट को चलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है।